थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। कोशिश मेरी आपसे बस इतनी है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। मेरा आपसे ये कोई वादा नहीं है कि मैं 1 घंटा ही गुफ्तगू करूं और आपको लगे कि हम आके फंस गए हैं। कोशिश ये रहेगी कि जितनी देर आप मोहब्बत से सुने मैं उतनी देर सुनाने की कोशिश करूं। मैं देख रहा हूं मेरे कुछ नौजवान भाई कैमरों के पीछे खड़े हुए हैं। अगर कैमरे ही देखने आए तो इन्हें उठा के ले जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ भाई, ये इन्हें थोड़ा सा साइड रखा करो ताकि सुनने और सुनाने के बीच में दीवार ना बना करे। हर जलसे में इस बात को कहा जाता है, थोड़ा तवज्जो कर लिया करो, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखा करो ताकि सुनने सुनाने का माहौल ना बिगड़े। ठीक है ना? तो आपसे मेरी गुजारिश है कि जो हमारे भाई पीछे बैठे हुए हैं, अगर ये इधर आ जाएं आगे ना तो महफिल और अच्छी हो सकती है, वरना कोई बात नहीं है। मैं गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ और करके चला जाऊंगा। बस मैं तो ये चाहता था कि महफिल इतनी अच्छी हो जाए कि मोमिनपुरा वाले आखिरी सांस तक इस महफिल को याद रखते रहें। ये आपका तीसरा सालाना जलसा है। तीसरा दूसरा है? कमेटी वालों को महीना पता है क्या? हाँ जी, दूसरा बताया जा रहा है कि ये दूसरा सालाना जलसा है। ठीक है ना? अब तो सही है। हाँ जी, दूसरा सालाना है और खुदा करे कि ये सदियों तक चलता रहे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन कह दो। हाँ, और मैं फिर मुबारकबाद पेश करूंगा। यकीन करें कि जब मैं बुढ़े जलसे में देखता हूं तो इतना दिल खुश नहीं होता जितना बच्चों को देख के मेरा दिल खुश होता है। मेरा मिजाज थोड़ा सा अलग है, वरना अक्सर लोग ना बच्चों को कहते हैं हटा भाई हटा, ये नहीं, यहाँ समझदार बंदे बैठा हो। समझदारों को समझाया तो क्या समझाया, मजा तो तब है जब बच्चों को समझदार बना दिया जाए, है ना? बच्चे अगर इतने अच्छे हैं तो सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, देखो अब तुम्हारी दाढ़ी मूछ निकल आई, बच्चों में नहीं हो, है ना? मैं बच्चों से बोल रहा था, अभी सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, अब सिर्फ बड़े बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, खुदा सलामत रखे, बुजुर्ग लोग खाली दुआई दे दें यही काफी है ना? थोड़ा सा इसको इको इसका कम रखिएगा ताकि मेरी बात समझ में आए। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा इको कम ताकि बात साफ समझ में आए। मैं चंद बातें ही करने के लिए आया हूँ, है ना? बस ठीक रहने दीजिएगा। खैरियत हैं सारे लोग? थके तो नहीं है ना? अभी नहीं थके ना? नहीं थके ना? आप घूर के क्यों देख रहे हो? कम से कम मुंह ऐसा कर लो कि मौलवी बीमार ना हो। हाँ, सही बता रहा हूं। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक ये कि हाथ पकड़ के कहे अरे यार कुछ नहीं होगा, तो आधा मर्ज खुद ही खत्म हो जाता है। और डॉक्टर ठग डॉक्टर जो होते हैं ना, ठग, वो कम बीमार को कहते हैं अरे अब लेके आयो, अब लेके आयो, भाई कोशिश करके देखता हूं, तो जो चलने वाला होता है वो भी गिर जाता है ना? गलत है मेरी बात के सही है? सही है ना? तो मुंह ऐसा बना के बैठो कि मुझे आपका मुंह देख के लगे कि अभी 10 बज रहे हैं। अगर 12 बज गए ना तो फिर मुझे डर लगने लगेगा। कितने बज रहे हैं अभी? कितने बज रहे हैं? अरे नहीं, बज तो 12 रहे, लेकिन आपके मुंह से नहीं लगना चाहिए, है ना? खुदा सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जिन्हें डर लग रहा है वो बिल्कुल ना बोले। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने जोर से सुभान अल्लाह कहा और पुलिस ले गई हो। मोमिनपुरा वालों, ये तो बहुत मजबूत गांव है ना? है ना? मजबूत गांव है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत, हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ जी, मैं बच्चों से कहूंगा बेटे आप बच्चे बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही मुझे। अगली बार मेरे लाल ना टोपी ओढ़ के आना। आएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए होगे, टोपी तो होगी ना, है ना टोपी? हाँ कोई बात नहीं, अगली बार हर जलसे में टोपी।
टोपी पहन के आना, पहना के मत जाना। आएंगे इंशाल्लाह, सारे बच्चे वादा करें इंशाल्लाह। मैं बच्चों से कहूं मेरे लाल ये हुजूर की महफिल है, और हुजूर की महफिल इतनी मोहतरम होती है कि इसके अंदाज में निराले होते हैं। आप खुद बताइए, अगर स्कूल की ड्रेस हो सकती है, होमगार्ड की ड्रेस हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट की ड्रेस हो सकती है, वकीलों की अपनी ड्रेस हो सकती है, जजों की अपनी ड्रेस हो सकती है, तो क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं हो सकती है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर है ना, तो कुछ कम दिख रहा है मुझे। वो क्या है? टोपी। अगली बार ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वादा कर लो, मैं शर्मिंदा करने नहीं आया। होता है बच्चे जल्दबाजी में आ जाते हैं, लेकिन आइंदा ओढ़ के आइएगा, ताकि पूछना ना पड़े बंदा किधर जा रहा है, मुंह सड़ा हुआ, बाल खुले हुए, ऐसे चले जा रहे हैं मुंह उठा के, किधर जा रहा है पता नहीं, पन्नी बीनने जा रहा है कि जलसे में जा रहा है। पहली कोशिश ये करना, हुजूर की महफिल में वुजू करके आइएगा। दूसरी कोशिश ये करना, टोपी लगा के आइएगा, ताकि जब घर से चलो ना तो किसी को पूछना न पड़े किधर जा रहा है, तुम्हारा अंदाज बता दे, हुजूर की महफिल सजी है, दीवाना उधर ही चला जा रहा है। करेंगे ना इंशाल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों को। इस महफिल को 2 नाम दिए गए, सीरत मुस्तफ़ा, अच्छा, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस और जश्न गौसे आज़म। 2 मौजू हैं, एक मोहसिन इंसानियत और एक जश्न गौसे आज़म। शुक्र है हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं। जो बरेलवी है बस वही बोले, बाकी मुझे फालतू की दाद भी नहीं चाहिए। बरेलवी है ना? वो बोलने लगेगा, आप टेंशन न लें, वो कर देंगे। मैंने साथ नहीं छोड़ा तो आप भी साथ ना छोड़िएगा। हम हर वली को मानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। और करम की बात यह है कि आला हजरत भी हमारे हैं कि नहीं? वारिस पाक, जोर से मखदूम पाक, मखदूम पाक, मखदूम पाक, साबिर पाक, गरीब नवाज और गौसुल आजम, शहीद आजम, रसूल आजम, ये सारे हमारे। और ये सुन्नियों की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है कि वली सारे हमारी जमात में होते हैं। बेशक। ठीक है ना? और आज जो महफिल सजी है ना, पीराने पीर की महफिल सजी है। कौन? सरकारे गौसे पाक। ये वो हैं जिनका अपना ऐलान है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। सरकार गौसे पाक से पूछा गया, आप विलायत के किस मयार पर हैं, किस मनसब पर हैं? तो आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे वो इज्जतें दी हैं कि अगर मैं अपने पैर का निशान न लगाऊं तो खुदा किसी को विलायत न दे। विलायत मिलती ही गौसे पाक की ठोकरों के सदके में है। खुद उन्होंने कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह। ये सीटी ना दे भैया, थोड़ा सा इसको देखो, ये सीटी क्यों दे रहा है, ताकि बात साफ समझ में आए। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इसीलिए बरेली से आवाज आती है, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। ये सरकारे गौसे पाक की अपनी शान है। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं हर शख्स को चाहिए कि मनाए। और 11वीं सिर्फ 11 तारीख को नहीं, 11 को मौका ना मिले तो पूरा महीना 11वीं का है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भगोना बनेगा तभी 11वीं होगी। आप गरीब हैं, कमजोर हैं, 10 रुपए आपकी जेब में पड़े ना, तो गौसे पाक के नाम के बिस्किट लेके बैठ दें। इसलिए कि गौसे पाक कसरत नहीं, आपकी मोहब्बत देखते हैं। और फरमाया गया, जो 11वीं मनाएगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा।
जो 11वीं मनाएगा वो कभी जलील होके नहीं मरेगा। जो 11वीं मनाएगा अल्लाह उसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए हम सुन्नी बगदाद वाले की 11वीं मनाया करते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं इन बच्चों को सिखाओ, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे तब भी इसी शान से बगदाद वाले की 11वीं मनाई जा रही होगी। हाँ, इसी शान से। फिर कोई कहेगा 11वीं क्यों मना रहे हो, ये शिरक है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है, तो ये थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, जब हम छोटे थे तब अपने बाप के साथ 11वीं की महफिल में जाया करते थे। और कभी कभी तकलीफ होती है ना चचा मियाँ, कहते हैं हटाओ भाई इन बच्चों को, हटाओ यहाँ से, हटाओ, ये बच्चे क्यों आए। सच ये है कि जलसा शुरू भी बच्चों पे होता है और खत्म भी बच्चों पे होता है। यकीन ना आए ना तो तजर्बा करना, जब कोई नहीं आता ना तब बच्चे आके बैठते हैं। कुरान की तिलावत जब होती है ना तो आगे कौन होता है, बोलो, बच्चे होते हैं ना, बच्चे बैठे हुए होते हैं। उनके इब्तिदा से ही प्रोग्राम का आगाज होता है। और जब देख लिया ना मुखिया ने कि बड़ा शायर आ गया, चल भाई चल अल्लाह जरा जूती ला, फिर आके ना रे किसका कलवा का चलट, चल पीछे चल, किसका भूरा का, गुड्डू का, किसी का नाम हो बुरा ना मानना, ये हमारे मुआशरे में नाम होते हैं। हम ये कह के बच्चों को पीछे हटाते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये महफिल मोहसिन इंसानियत की है, और हुजूर ने सिर्फ बड़ों पे एहसान नहीं किया, बच्चों पे भी एहसान किया है। और मेरे नबी से सिर्फ बड़े प्यार नहीं करते, बच्चे भी प्यार करते हैं। और सरकार सिर्फ बड़ों से प्यार नहीं करते, बच्चों से भी प्यार किया करते हैं सरकार। आप हैरत करेंगे, मेरे नबी का अखलाक देखिए, वो किसी बच्चे की, सहाबी के बच्चे की एक चिड़िया मर गई, हुजूर गुजरे, बच्चा रो रहा था, सरकार घुटनों पे बैठ के जमीन पे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उससे कहने लगे क्या हुआ, उसने कहा मेरी चिड़िया मर गई है। हुजूर उस बच्चे के पास बैठे रह गए जिसने बच्चों की इतनी दिलजोई की है। जरा सोच तो सकी वो कायनात के लिए कितना बड़ा करम बन के आया होगा। सुभान अल्लाह। ये तो आज का अलमिया है ना, ये तो आज का अलमिया है। मेरा नबी बच्चों पे भी करम कर रहा है। और आज मैं दुनिया एक कुफ्र को चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसने हुजूर को पढ़ा नहीं है ना वो भौंकता है, और जिसने पढ़ लिया है ना वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसे ये कहना पड़ा कि लमियाती नजीर कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहद हो सरा जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हकीकत ये है बहुत कि जिसने मेरे सरकार को करीब से पढ़ लिया कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की सीरत का एक खूबसूरत बाब रहा है। हुजूर के किरदार को लोगों ने पढ़ा नहीं, और हम गैरों को क्या कहें। हमारे अपने कहलाने वाले लोग टोपियां भी लगाते हैं, दाढ़ियां भी काफी लंबी मिलेंगी, कुर्ते भी काफी लंबे होते हैं, बस जरा से पजामे छोटे होते, कहने को मुसलमान होते, लेकिन वो कहते नहीं नहीं नहीं, नबी को ऐसे मानना चाहिए जैसे गांव के चौधरी को मानते। अब हैरत होती है कि हम बाहर वालों से लड़ें या अंदर वालों से लड़ें। ये भी तो एक अलमिया है ना। बाहर वाला बुरा कह रहा है, उससे पहले अंदर वाला बकवास करके कहता है नबी मेरी तरह है। जिसने देखा नहीं वो कह रहा नबी मेरी तरह है, और जो मदीने में देख के आया है ना वो खुल के कहता है सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने बच्चों से भी प्यार किया है, बच्चों से भी प्यार किया है। आज ये बच्चे बैठे ना, मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते रहना। मैं ये बात बच्चों से कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते रहना। एक बड़े जिम्मेदार हिंदुस्तानी ने
अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुस्लिम लोग अपने बच्चों को ला करके तख्तियां हाथ में देके खड़ा कर देते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, आप जानते नहीं हो मेरे नबी का उम्मत से रिश्ता की कुछ ऐसा है, जब बात हुजूर की आती है तो सिर्फ मास्टर निकल करके नहीं आते, सिर्फ डॉक्टर निकल के नहीं आते हैं, सिर्फ जुब्बा दस्तार वाले निकल कर नहीं आते हैं, सिर्फ बड़े अक्ल वाले नहीं। जब बात हुजूर की आती है तो छोटे छोटे निकल के आ जाया करते हैं। और ये आज की तारीख नहीं है, बल्कि ये बद्र की तारीख नहीं है, जब 313 की जमात बन रखी थी और सरकार जंग का ऐलान कर चुके हैं अपने दिफा के लिए। जब सहाबा को इकट्ठा किया जा रहा है तो छोटे छोटे भाई आ गए हैं, सरकार हम भी जंग में जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। मेरे नबी ने कहा था कैसे जाओगे, तुम तो छोटे बच्चे हो। कहा सरकार जरा कद तो नापा जाए। मेरे सरकार कद नाप रहे हैं, एक बच्चे का कद मिल जाता है, वो कहता सरकार मेरा कद बराबर है, मैं जा सकता हूं, लेकिन छोटे का कद नहीं मिला है। उसने एड़ियां उठाई है, पंजों के बल खड़ा हुआ ताकि जंग में जाने की इजाजत मिल जाए। जब फिर भी छोटा रह गया, तोड़ के पत्थर उठा के लाया, फिर पत्थर पे खड़ा हुआ, कहा सरकार अब तो कांधे से कांधा मिल गया है, अब तो जाने की इजाजत दे दीजिएगा। सरकार ने कहा बेटे मैं देख रहा हूं तुम पत्थर पे खड़े हुए हो, तब कांधा बराबर हुआ है। कहा सरकार मैं कद का छोटा जरूर हूं, लेकिन सामने वाले बड़े से ताकत में ज्यादा हूं, सरकार कुश्ती करा दीजिए, अगर जीत जाऊंगा तो जाने की इजाजत दीजिए। सामने वाले के कान में कहा था यार तेरा क्या जाता है, तू तो पास हो ही गया है, आ मुझसे कुश्ती हार जा ताकि मुझे भी हुजूर के नाम पे जान देने का मौका मिल जाए। जब बच्चे ने इतना कहा है उसको जंग में जाने का बहाना मिला। तारीख गवाह है जब तलवार चल रही थी, खुदा की कसम 313 की जमात ने काफिरों को मारा था, छोटे छोटे बच्चों ने कुफ्र को मारा था, बड़े बड़ों ने जिहालत को मारा था, इन छोटे छोटों ने अबू जहल को मार गिराया था। नाराए तकबीर। अल्लाह या रसूल या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय। क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे भाई, अल्लाह इस भाई को सलामत रखे, इस भाई के जवाब जज्बे को सलामत रखे। तवज्जो है ना, तवज्जो है। मैंने कहा मेरे लाल जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करना। हम तो आए ही हुजूर के लिए, हम तो आए ही हुजूर के लिए है ना। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे मिले हैं माशाल्लाह, जवान भी हुजूर की नात पढ़ रहे हैं मेरे साथ। जमीनो जमा मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। पढ़ो ना हुजूर की तारीफ, हुजूर बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे मेरे हुजूर से प्यार करते हैं, और ये इश्क हमारी घुट्टी में है। ये सबक कोई पढ़ाता नहीं है, ये इश्क तो हम माँ की गोद से लेके पैदा होते हैं, है ना। जब तक जिंदा रहना हुजूर से प्यार करते रहना, हुजूर से प्यार करते रहना, क्योंकि हुजूर ने भी बच्चों से बड़ा प्यार किया है, बड़ा प्यार किया है। कितना प्यार मेरे नबी ने किया। तवज्जो है, चलूं आगे, थके तो नहीं है नबी आप लोग, पीछे वाले खाली बैठे रहे, खुदा आपको सलामत रखे। अगले जलसे की तारीख के लिए फोन करने के लिए यासीन भाई जिंदाबाद, है ना। इस बार भी यासीन भाई का प्रेशर रहा, जाना है तो भाई जाना है। मैंने कहा ठीक, मगर सच बताऊं यासीन भाई के जरिए जितनी आपकी मोहब्बतें पता चली थी उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। खुदा आपको सलामत रखे। मैं जब आया तो वो अफरा तफरी थी, मुझे नहीं लगता था 10 मिनट बात होगी, लेकिन आपने वो महफिल बना दी है कि जी कर रहा है कि रात भर हुजूर की बातें होती रहें। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। अगर बड़े बूढ़े भी बोल देंगे सुभान अल्लाह ना, तो बेइज्जती नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं, हुजूर की महफिल के
उसूल होते हैं। यहाँ जो जितना छोटा होके आता है उतना बड़ा होके जाया करता है, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे ना, मैं जमींदार हूं, मैं 90 साल का हो गया हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूं, है मैं सबसे बड़ा हूं, तो ये जैसे थे वैसे ही रह जाना। तो हुजूर की महफिल है और ये उस रसूल की महफिल है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरे लाल के हाथ में लग रहा है कोई लाल धागा बंधा हुआ है ना। बेटी अब हाथ ना छुपाओ, मैं देख चुका हूं, बेटा इसे खोल देना, ठीक है ना। ये हमारा तरीका नहीं है, ठीक है ना, ये धागे वागे बांधना हमारा तरीका नहीं है। हम हाथ में निशान न रखते, हम तो दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत का निशान रखते हैं। नहीं रखेंगे ना, खोल देना बेटा, ठीक है ना, मैं खड़ा नहीं करूंगा, सुन, ठीक है। बस जो जिससे मैं कह रहा था उसने समझ लिया है। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, क्या बात है ना, सुन रहे हैं कि खा रहे हैं, सुन रहे हैं ना। मैंने क्या कहा था, हुजूर भी बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे, याद है बात, बस बच्चे हुजूर से प्यार करते हैं तो बड़े बूढ़े भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, है ना। नेकियों की तो सबको जरूरत पड़ती है, तो हुजूर की महफिल में ये सोच के बैठा करो। और आज तो डबल डबल फैजान है, हुजूर का फैज भी मिलेगा, बगदाद वाले गौस का फैज भी मिलेगा। हाँ जी, और याद रखिएगा सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। इसका मतलब आप अगर बैठे हो तो अपनी मर्जी से नहीं, बगदाद वाले गौसुल वरा ने बुला रखा है ना। तो ये हमारा मुकद्दर है, हमारा मुकद्दर है, हमारा मुकद्दर है कि हम बगदाद वाले की महफिल में बैठे हुए। हुजूर का किरदार देखें और दुनिया को बताएं, दुनिया को बताएं मेरे हुजूर का किरदार क्या था। हुजूर का किरदार ये था कि हुजूर ने सिर्फ सहाबा के बच्चों से प्यार नहीं किया, हुजूर ने हर एक के बच्चे से प्यार किया। ये लिख लें और ये बात नोट कर लें, है ना। आज तो यूं कहिएगा कि धर्म छोड़िए, आज तो हिस्ट्री बदली जा रही है, हिस्ट्री बदली जा रही है, उल्टा पुल्टा किया जा रहा है बिल्कुल। जो था वो नहीं, जो नहीं वो था, बस इतने से समझ लो। जो था वो नहीं, जो नहीं वो था, बिल्कुल उल्टी हो रही है हिस्ट्री। लेकिन आप ना किताबों के मोहताज नहीं, जब तक ये उलमा की जमात है ना, ये दीन तुम्हारे सीने से इसी तरह सीना बसीना पहुंचता रहेगा। एक एक बात बहुत गौर से सुनिएगा। हुजूर बच्चों से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार मेरे नबी बच्चों से करते थे कि सरकार जब आते ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए, तो बच्चे पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे हुजूर के इंतजार में। तवज्जो भाई, मेरे भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं, देखो मुझे पसीना आ रहा है, वरना अगर आप थक गए हो तो फिर मैं सलाम पढ़ लूं, मुझे ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मुझे 365 दिन में 400 तकरीरें करनी रहती हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे 365 दिन में 400 कैसे करता है। जिन्हें दिन में रात में नंबर नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है मुझे। हाँ जी, तो थोड़ा सा मेरी भी मेहनत की कदर करें और आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और अदब जरूर करें इस महफिल का, वरना बाहर जगह काफी खाली पड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर जब आते नमाज पढ़ने के लिए तो बच्चे पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे, पहले से खड़े हो जाते थे हुजूर आने वाले। और जैसे हुजूर आते ना तो बच्चों की दौड़े लग जाती, बच्चे दौड़ के जाते और तड़प के कहते थे मेरा मदीने वाला आ गया है। क्या कहते थे? मेरा, और जोर से मेरा। काश ये आवाज हुजूर तक पहुंचे और सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए, मेरा मदीने वाला आ गया। ये कह के बच्चे दौड़ जाते, मेरा मदीने वाला आ गया। जानते हो ना, एक दिन इत्तेफाक से यहूदी का बच्चा भी आ गया। बच्चे थे, खेल रहे थे आपस में, सहाबा के बच्चे भी और एक यहूदी का बच्चा भी। जब वो खेलते रहे ना आपस में, और ये इधर सहाबा के बच्चे हुजूर का इंतजार कर रहे हैं, अचानक जब सरकार नमाज पढ़ने के लिए आए ना, तो सहाबा के बच्चे दौड़ गए और यही कहते हुए दौड़े, मेरा। ये जुमला याद रखिएगा, अल्लाह करे ये बात इतनी मजबूत हो जाए जबान पे कि ख्वाब में भी हम ये कहें मेरा मदीने वाला आ गया है ना। बच्चे दौड़ गए। जब बच्चे दौड़े ना, तो वो जो यहूदी का बच्चा था वो रुक गया।
सहाबा के बच्चे गए हुजूर से मिले और यहूदी का बच्चा रुक गया। जब यहूदी का बच्चा रुका ना, बच्चे आके कंधे पे हाथ रख के कहने लगे, यार तू क्यों नहीं गया था? उसने कहा, रसूल तुम्हारे, नबी तुम्हारे, मैं क्यों जाता? तो बच्चे कहने लगे, हमारे हुजूर सबसे प्यार करते हैं। वो कहने लगा, मैं उनके दुश्मन का बच्चा हूं। तो बच्चों ने कहा, तू जानता नहीं है, उनकी बारगाह में नस्ल नहीं देखी जाती, उनकी बारगाह में दिल देखे जाते हैं। कहा, जी मैं अगर दौड़ जाता तुम्हारे साथ तो फिर वो मुझे धक्का दे देते, क्योंकि बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सुनते हैं। बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सुनते हैं। अगर इमाम निकले और बच्चा सलाम करे तो इमाम समझ जाता है कि इस घर के अंदर इमाम की इज्जत होती है। अगर कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम निकले और बच्चे सलाम करें तो वो समझ जाते हैं कि इस घर के अंदर कुरान वालों की इज्जत है। और अगर किसी का बच्चा खड़ा रह जाए, चुप रहे या सलाम न करे तो समझ जाते हैं कि इस बच्चे के जहन में जहर घोला गया है। समझो है ना, सारी बातें आपको बता रहा हूं मैं। तो ये बच्चे वही बोलते हैं जो बड़े कहते हैं। तो इस बच्चे के घर में हुजूर के खिलाफ प्लानिंग होती थी कि उनको कत्ल कैसे किया जाए, उनको रोका कैसे जाए, उनसे कोई बात नहीं करेगा, इतनी सारी बातें होती थी। उसने कहा, यार मैं कैसे चला जाता, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूं। बच्चों ने कहा था, तू नहीं जानता कि जब कल आएंगे ना तो तू भी चलना, तुझे पता चल जाएगा मेरे हुजूर का दिल कैसा है। जब इतनी बात बच्चे ने सुनी है, अगले दिन का इंतजार करने लग जाता है। जब अगले दिन आए हैं, सरकार बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलते हुए सरकार ने देखा है, बच्चों ने आका को आते हुए देखा, दौड़ लगाती है, फिर कहते हुए जा के मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। जब सारे लोग भागे हैं, तारीख गवाह है, वो बच्चा ठहर जाता है। सहाबा के बच्चों ने देखा, देख करके इशारा किया, आता क्यों नहीं है? उसने कहा, यार मैं दुश्मन का बेटा, वो हमारे कबीले के दुश्मन है, हमारा कबीला उनसे नफरत करता है। एक ने इशारा करके कहा, आना, जो होगा देखा जाएगा। जैसे इतना कहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब सहाबा के बच्चे दौड़ते हैं, सरकार खड़े खड़े दुआएं दे देते हैं। लेकिन आज जब यहूदी का बच्चा दौड़ा है और उसने भी कहा था, वो मेरा देखो मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। अब सरकार ने खड़े खड़े प्यार नहीं किया है, बल्कि आपने अपने कदम जमीन पे रखे हैं, घुटने और बाजू फैला दिए हैं। बच्चा आकर के सरकार के सीने से लग जाता है।